गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th आप लोगों को तो मैं पढ़ा रहा था एसएफ से, लेकिन एसएफ से पढ़ाने में एनसीईआरटी को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट को कल वाला क्लास में मैं ऑफलाइन में आप लोग को मान सारणी और ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का सभी क्वेश्चन को मैं फॉर्मूला को मैंने प्रूफ कर दिया। अब मैं उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आज आप लोग को 8.2 बुआ ध्यान देना, 8.2 का मतलब कि 8.2 बिहार बोर्ड 8.2 में हम लोग वही मान सारणी का प्रयोग करके और क्वेश्चन को हल करेंगे। आप लोग को मैं बतला दूं, जो एनसीईआरटी का क्लास आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा। एनसीईआरटी का क्लास आपको अपने अवतार कोचिंग यूट्यूब पर मिल जाएगा, लेकिन एसएफ का नहीं मिलेगा। एसएफ का नहीं मिलने का कारण है जो अभी उसका मैं पीपीटी फाइल नहीं बना पा रहा हूं। आप लोग जानते ही हैं जो 12th का भी एग्जाम अभी सर पे है, 10th का भी एग्जाम है, फिर कॉलेज के भी ढेर सारे वर्क हैं, तो इस वजह से मैं आप लोगों का पीपीटी फाइल तैयार नहीं कर पा रहा हूं एसएफ से, और इस वजह से एसएफ का क्लास आप लोग को यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ऐसा पढ़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट को क्लास में आना ही पड़ेगा। लेकिन फिर से मैं एक बार बोल दूं, जो आप लोगों के सहयोग से मैं आज इस जगह तक यूट्यूब को पहुंचाया हूं, आप लोग मुझे और सहायता करें। ठीक है, कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें फी के कारण, पैसा के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वैसे स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पे क्लास दिया हूं। ठीक है, हाँ ये सत्य है, जो पूरा का पूरा क्लास मैं यूट्यूब पे नहीं दे पा रहा हूं, तो ऐसे बच्चे मेरे यहाँ करके भी पढ़ सकते हैं जिनको ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन आप लोग साथ दीजिए। जैसे क्लास में मैं कोई भी क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन करवा रहा हूं, तो क्लास में तो आप लोग क्वेश्चन कीजिए ही, और इसके करने के बाद विद्या कहती है समय देने के लिए, इसके पीछे थोड़ा आप समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए और बार बार एक ही चीज को प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो वो चीज आसानी से आ जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है, किसी को मारो तो ऐसे मारो जो उसे पता ना चले, जैसे उन्होंने कर्ण को मारा था। देखिए ना महाभारत, कर्ण का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? अर्जुन। और कृष्ण भगवान उसके कान में जाकर के कहे, अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है, तुम भी कुंती के ही बड़े पुत्र हो। देखा, मार दिए ना, कर्ण मरा नहीं, लेकिन जीते जी मर गया था, उसी समय मुंह तोड़ दिए थे। उसी प्रकार से तुम लोग मैथ में ऐसे याद करो जो किसी को पता ना चले, और ऐसे याद हो जाए जो जीवन में कभी भूलो नहीं। त्रिकोणमिति में 8.1 तुम लोग को एसएफ से भी क्लियर हो गया है और एनसीईआरटी से भी क्लियर हो गया है। आज तुम लोग को एनसीईआरटी का 8.2 यानी 8.2 लेकर के आए हैं। अगर कहीं साथ दिया तो हम थोड़ा जल्दी है, मैं इसको 2 दिन में हम खत्म कर देंगे, और उसके बाद फिर तब तक में तुम लोग एसएफ से बनाओगे, जो बच जाएगा उसका 2 दिन के डाउट क्लास में उसको भी हम क्लियर कर देंगे। फिर हम स्लो हो जाएंगे और आ जाएंगे हम हिस्ट्री में। वैसे आज तुम लोग को हिस्ट्री का हम एक नया चैप्टर और एक नए ढंग से तुम लोग के बीच में हम लेकर के आए हैं, देखना। लेकिन पहले पढ़ लो कौन चीज? मैथ। तो कोई दिक्कत नहीं ना कोई आदमी को। अगर एनसीईआरटी से अगर हम चालू करें तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, देखो, ठीक है, यहां से हम चालू करते हैं। सब आदमी ध्यान देना, यहां से दिखाई दे रहा है पूरा? मेरा पिक आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो उसको सही करो। हाँ, तो देखो, सबसे पहले तुम लोगों के बीच में 8.2 यानी प्रश्नावली 8.2 का हम पहला क्वेश्चन तुम लोग के बीच में रख रहे हैं। अभी तुम लोग को स्टार्टिंग है तो कुछ मान सारणी अपने तरफ से हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को धीरे धीरे इतना ना हम प्रैक्टिस करवाएंगे जो बिना याद किए हुए याद हो जाएगा। देखते हैं, साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का भी मान होता है √3/2। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दो। साइन 30 का मान होता है 1/2 गुने 1/2। अब बोलो नहीं तुम लोग, खाली देखो। √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा। अब देखो, 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यहां पर 4 इकाई 4 तो 3 इकाई 3, 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1, यानी 4/4। 4 में 4 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। और यही इसका आंसर है।
कोई आदमी को कोई दिक्कत है क्वेश्चन समझने में? तो कहने का मेरा मतलब जो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सब आदमी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आओ अब आते हैं हम लोग इसी का 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बउआ, सब आदमी ध्यान दो 2 नंबर क्वेश्चन पर। कहां चला गया रे? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बउआ तुम लोग को अभी नहीं बोलने देंगे। सबसे पहले 2 है तो 2 दे दिए, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 कर दिए। यहां पर cos 30 का मान √3/2 होता है तो 2 कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। sin 60 का मान तुमको यहां पर कितना है √3/2 तो 2 कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। बउआ सबसे पहले देखो कितने आसान है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, बात खत्म हो गया। 2 गुने 1 यानी इसका आंसर कितने आ गया? कोई दिक्कत? बड़ा आसान था, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बतलाए, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। लो बउआ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सो देखो। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखो। क्वेश्चन है cos 45, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, बट्टा है तो बट्टा कर दिए। sec 30 याद रखो cos का उल्टा होता है sec, cos 30 का मान था √3/2 तो 1 हो जाएगा 2/√3। यहां पर प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस का चिन्ह दे दिए, यहां पर तनिया मिस है, प्लस का चिन्ह दे दिए। cosec 30, cosec 30 यानी sin 30 का उल्टा है cosec 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2 तो 1 हो जाएगा 2/1 कर दिए। हो गया ना? देखो 1/√2 और √3 और 1 कैल्शियम कितने √3 तो ये हो जाएगा 2 जोड़ 2√3। कौन चीज देखो √3 और 1 कैल्शियम √3 में √3 से भाग करेंगे तो 1, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह। √3 में 1 से भाग करेंगे तो √3 होगा, √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 होगा। कोई दिक्कत? सही है। आगे देखो यहां पर चलते हैं, इसको लेकर के क्या लिख सकते हैं 1/√2 गुने √3/2 जोड़ 2√3 होगा। बट्टा है तो बट्टा को उलट देंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब ये हो जाएगा तुमको √3/2√2 जोड़ 2√6। कैसे? तो √2 को 2 से गुना करेंगे तो 2√2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, √2 को √3 से गुना करेंगे तो 6, 2 है तो 2 हो गया। सही है, बन गया क्वेश्चन। लेकिन बट्टा में क्या है रूट है, तो जब बट्टा में रूट रहता है तो क्या करते हैं हर का परिमेयकरण। तो चलते हैं बुआ हर का परिमेयकरण करने के लिए। अब कैसे 2√2 घटे 2√6, 2√2 घटे 2√6। कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आ गया। बट्टा में जब भी रूट रहता है तो उसका हम लोग परिमेयकरण करते हैं। सही है, आ जाओ। √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√6 माइनस 2√18 बट्टा a प्लस b आ a माइनस b, 2√2 का स्क्वायर आ यहां पर 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये चीज हो जाएगा तो यहां पर लिखेंगे 2√6 घटे 2√3 तिया 9 दूनी 18 अब बट्टा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 6 24 हो जाएगा। अगर ये स्टेप सही है तो अब देखो यहां पर 2√6
घटे 2√3 √2 अब बट्टा में कितने 16 हो गया बउआ। जब ये माइनस है तो माइनस वाला को पहले लिख लेते हैं √6 जोड़ 2√6 अब बट्टा में 16। तो क्या -2 को कॉमन कर लेंगे 2 तिया 6 कितने √6 अब बट्टा में 16 2 इकाई 2 और 2 अठे 16 इसीलिए 3 घटे सॉरी हाँ कर रहे हैं ऐसे लिखेंगे 3 दूनी 6 √2 जोड़ 2√6 अब बट्टा में 16। अब -2 को कॉमन करेंगे तो 2 तिया 6 घटे √6 अब बट्टा में 16 2 इकाई 2 और 2 अठे 16 इसीलिए 3√2 घटे √6 अब बट्टा में 8। यही हो गया इसका आंसर। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन है तनिगो कहता न है देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही बात यहां पर आ गया ना। समझिए क्वेश्चन है आपका ये, कोई भी आदमी पहले उतारिए ना, पहले क्वेश्चन को समझिए बाबू। क्वेश्चन कहता है cos 45 डिग्री, तो cos 45 का मान 1/√2 दे दिए। sec 30 का मान है 2/√3 जोड़ तजोड़ cosec 30 का मतलब 2/1 हो गया। ऊपर में जैसे 1√2 है तो 1√2 दे दिए और नीचे में √3 और 1 कैल्शियम √3 तो √3 इकाई √3 तो 2 इकाई 2 जोड़ तजोड़ √3 में 1 से भाग करेंगे तो √3 तो √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो गया। अब ये बट्टा जो है बट्टा का मतलब भाग होता है, तो भाग उलट करके क्या हुआ गुना। तो जब गुना हुआ तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे। 1 को √3 से गुना के तो √3 √2 को 2 से गुना के तो 2√2 प्लस है तो प्लस। देखो यहाँ पर √3 है और यहाँ पर √2 है तो √3 √2 6 बट जैसे 2 है 2 कर दिए। एक बात याद रखना बउआ, क्या करता है बच्चा लोग √2 को 2 से गुना के तो √4, बहुत आदमी गुना कर देता है ऐसा, लेकिन याद रखना ये रूट में है और बिना रूट में है तो दोनों अलग अंक है, एक अंक नहीं है। कोई दिक्कत? तो अगर मैं यहां तक ले आता हूं, यहां तक सब आदमी ध्यान दो, यहां तक 1 को √3 से तो √3 √2 को 2 से तो 2√3 प्लस है तो प्लस √2 को 2√3 से गुना के तो 2√6 हो गया। लेकिन बट्टा में क्या है रूट है, जब बट्टा में रूट रहेगा तो क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण का मतलब हुआ जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह बदल करके अंश और हर में गुना कर दिया जाता है। देखो यहां पर 2√2 जोड़ 2√6 तो जोड़ है तो क्या कर दिए घटाव करके ऊपर नीचे गुना कर दिए ना। तो अब √3 को 2√2 से गुना करेंगे तो 2√6 माइनस है तो माइनस √3 को 2√6 से गुना करेंगे तो 2√18। ये a प्लस बी और a माइनस बी तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो देखो 2√2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2√6 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? आओ तो 2√6 माइनस है तो माइनस 2 है तो 2 18 को तोड़ सकते हैं ना, 3 तिया 9 दूनी 18। अब देखो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 को 6 से गुना करेंगे तो 24। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे आओ। तो जिसका जोड़ा लग जाता है वो बाहर निकल जाता है, तो यहां पर 3 का जोड़ा लग गया था, 3 को बाहर कर लिए। अब देखो यहां पर 8 में से माइनस 24 जाएगा तो 16 माइनस। अब हो गया ये चीज क्लियर। तो देखो जब नीचा में बट्टा है तो ऊपरों में ये सॉरी माइनस है तो ऊपरों में माइनस वाला है ना, तो माइनस वाला को पहले लिख लिए, प्लस वाला को बाद में या कॉमन कर लिए। इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन बन करके रेडी हो गया। कोई आदमी को कोई दिक्कत किसी को? तो आगे चल सकते हैं। चलिए अब आप लोग को क्या करना है, जो वीडियो को रोक देना है, रोक करके उतार लेना है, ठीक ना। चलिए एक और क्वेश्चन है बउआ, एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का। देखो ये क्वेश्चन को देखो, ऑटोमेटिक है, जो समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है।
हाँ मुझे विश्वास है जो समझ में आ जाएगा। देखो साइन 30, बुआ उतारो नहीं ना, बोलो नहीं ना। जब मैं पढ़ा रहा हूं मन से तो मन से पढ़ो, बीच में डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। चलो साइन 30 का मान अभी मैं तुम लोग को कुछ नहीं कहूंगा, 1/2 जोड़ tan 45 का मान 1/1 घटे कौसेक, बउआ कौसेक साइन का उल्टा होता है। साइन 60 का मान √3/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3 बट्टा है तो बट्टा कर देते हैं। सेक 30, कॉस 30 का मान का उल्टा होगा, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 जोड़ 1/1। बउआ दिखाई देने में कुछ लग नहीं रहा है क्या? तो जो लग रहा है वो कर देते हैं। क्या लग रहा है? 2 का एलसीएम 2√3, तो हो जाएगा √3 जोड़ 2√3 घटे 4। अब यह काम यहां पर कर लेते हैं, सीधे एक लाइन गायब कर देते हैं ना। 4 जोड़ √3 जोड़ 2√3, ये से ये कट गया। अब देखो एगो √3 और दूगो √3, क्या गो √3? 3 गो √3 आ घटे 4, आ यहाँ पर 4 जोड़ 3√3। संदीप उस समय में जोर से बोला था, तो क्या अभी वह जोर से बोलाएगा? बट्टा में रूट आया तो परिमेयकरण। तो अब क्या कर लेंगे? 4 घटे 3√3 बट्टा 4 घटे 3√3। बउआ 3 चौके 12, रूट में 3 घटे 3 तिया 9 तिया 27 घटे 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12√3 बट्टा 4 चौका 16 और 3 तिया 9 तिया 27। यहां तक में कोई आदमी को कोई दिक्कत? तो देखो -27 और -16 -43 होगा, -43 और प्लस 24 रूट कितना 3 और बट्टा में -27 में से 16 गया तो कितना -11। क्या माइनस को कॉमन कर सकते हैं? तो 43 घटे 24√3 और बट्टा में -11, माइनस से माइनस कट गया, इसीलिए 43 घटे 24√3 बट्टा 11। क्या इस आंसर में कहीं से कोई दिक्कत है ना आ रहा है? अगर मैं कहूं जो बार बार अगर घर पर इसका प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं, वैसे तो क्लास में आप लोग को कॉन्सेप्ट मिल गया, मैं समझा भी दिया अच्छा से। यही चीज को 1-2 बार अगर घर पर जाकर के देख लेंगे, कितना किस्मत वाले हैं आप लोग। जो मैं जो पढ़ा रहा हूं वही चीज रिकॉर्ड भी हो रहा है। आप लोग को ये फीलिंग नहीं हो रहा होगा घर पर जो मेरे साथ रत्नेश सर नहीं है कि नहीं? तो बस ईमानदारी आप लोग दर्शाइए। मैं वादा करता हूं जो आप लोग, ठीक है, केवल मेरे कोचिंग में ही नहीं, मेरे समाज में ही नहीं, आप लोग देश का भी नाम रोशन करेंगे, राज्य का भी नाम रोशन करेंगे। कब? जब सही से ईमानदारी से मेहनत करेंगे। मैं एक बात फिर से आपको यहां पर एक महाभारत की बात मैं कहूं, याद रखिएगा, सत्य सत्य होता है। कैसे? गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म सब थे किसके पक्ष में? कौरव के पक्ष में, कौरव के पक्ष में, दुर्योधन के पक्ष में। लेकिन जीत किसकी हुई? पांडव की, क्योंकि सत्य सत्य होता है। अगर कोई लड़की को, कोई लड़का को क्लास में लगता है जो मुझे नहीं आता है मैथ, आप मैथ के पीछे ज्यादा समय दीजिए। आपको लगता है जो हिंदी मुझे नहीं समझ में आती है, तो हिंदी के पीछे ज्यादा समय दीजिए। जो पेपर आपका कमजोर है उस पेपर पर थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, गारंटी है जो वो पेपर आ जाएगा। बाबू पढ़ाई के लिए घर से प्रेशर नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई के लिए कोचिंग से प्रेशर नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई के लिए अंदर से एक अपनी इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि आपको अगर पेरेंट्स कहेंगे पढ़ने के लिए, तब पढ़ने के लिए बैठेंगे, तब पढ़ाई होगा, टाइम पास होगा। लेकिन अगर आप अपने मन से पढ़ने के लिए बैठेंगे तो जरूर इतिहास रचेंगे।
इसलिए शुरुआती दौर को ही ये आप लोग एक, ठीक है, इतिहास बनाइए। शुरुआती दौर को ही अभी से अगर आप लोग मेहनत करेंगे अभी से, तो आपका एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। आप इतना मेहनत कीजिए जो मेरे संस्था का भी नाम आगे हो जाए, आपसे अगला पूछे जो तुम कहां पढ़ते हो, ऐसा बन करके मुझे दिखाइए। आप अपने स्कूल में, आप अपने समाज में देखिए, इसी मुंह से आप गाली देते हैं, इसी मुंह से। मैं एक बात कहता हूं, सुने होंगे, मां किसको बोलते हैं? मम्मी, पिताजी की पत्नी को। अगर मैं वही बात को मैं कहूं, हे बाबू के घर वाली, क्या ये लैंग्वेज सही है? नहीं है लैंग्वेज सही। इसी प्रकार से क्लास में या रास्ते में आप लोग एक दूसरे से बात करते जाते हैं, आपको तो लगता है जो कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन आपके बिहेवियर को, आपके कल्चर को सब सुनते हैं। आप पहले तो बिहेवियर को चेंज कीजिए, और बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा जब आप पढ़ने लगेंगे अच्छा से, ठीक ना? तो पढ़ाई को अच्छा से लाइए ताकि आपका बिहेवियर चेंज हो जाए, आपका सिस्टम चेंज होगा, ऑटोमेटिक लगेगा जो हाँ हम फलाने संस्था में जा करके सुधार में हैं, ऑटोमेटिक बच्चे आएंगे। आज मान लीजिए अगर ईमानदारी से अगर टोटल बच्चा आ जाएगा तो क्या अपने यहाँ छज्जी पर बच्चा बैठ जाएगा ना? तो इसके लायक तो हो गया, लेकिन क्या इसका मतलब बच्चा को अब ना लूं? बच्चा आएगा तो उसके लिए एडजस्ट किया जाएगा, डबल बैच बनेगा, लेकिन पहले आप लोग मेहनत करेंगे तब ना। ऐसा बनिए अपने आप में आप लोग जो अगला को ये रियलाइज हो जो मैं पछता रहा हूं छोड़ करके, ठीक है? इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। इसी के साथ मैं कहूं एक बार फिर से, जो ये क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो अगला क्वेश्चन की ओर चलें, इसको फिर से बतलाएं। समझिए बउआ, इस क्वेश्चन को मैं फिर से बतलाने जा रहा हूं। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा बट्टा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। समझ गए? अब कहिएगा सर थीटा थीटा पढ़ रहे थे। बउआ, थीटा के जगह पर क्या है? थीटा के जगह पर क्या है? थीटा के जगह पर क्या है? कल के क्लास में आप लोग को साइन 30 का मान कैसे 1/2 होता है, टेन 45 का मान 1 कैसे होता है, ये चीज तो मैं आप लोग को बतला दिया हूं, और ये क्लास ऑफलाइन में दिया हूं। हो गया है ना? तो उसके अकॉर्डिंग बउआ अगर ये मान बैठाए, मान जो अभी हम बैठाए हैं, ये मान में किसी लड़की को, किसी लड़का को दिक्कत है? इतना तक तो सबको समझ में आ गया। तो समझो 2 1 और √3 के एलसीएम 2√3, तो 2√3 में 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? √3। कैसे? सो देख लो, 2√3 में 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3। तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 2√3 में 1 से भाग करेंगे तो 2√3, तो 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3, घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह, 2√3 में √3 से भाग करेंगे तो केवल बचेगा 2, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। हो गया? जो प्रक्रिया यहां पर किए हैं वही प्रक्रिया नीचे में भी होगा, और नीचे में होगा ये बट्टा का मतलब कि भाग, तो भाग उलट करके क्या होता है? गुना। तो गुना का मतलब कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। कोई दिक्कत? ये दोनों कट गया, मुझे आया क्या? 3√3 घटे 4 बट्टा 4 जोड़ 3√3 हो गया। अब देखो बट्टा में क्या आ गया? रूट। तो जब ये रूट आता है तो परमेकरण होता है, तो चिन्ह जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। कोई दिक्कत? आओ, तो ऊपर नीचे कर दिए। अब देखो 3 को 4 से गुना किए तो 12, √3 है तो √3, 3√3 को 3√3 से गुना किए तो 3 को 3 से तो 3 तिया 9, और √3 से √3 खत्म हो जाएगा तो बचेगा केवल 3, तो 9 तिया 27, माइनस प्लस माइनस, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16। अब देखो माइनस अब माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12 हो गया। a प्लस बी आ a माइनस बी, 4 चौका 16 और 3 तिया 9 तिया 27, माइनस में 27 और माइनस में 16, माइनस 43, 12√3 अब 12√3 दोनों प्लस में है तो 12 24 √3। अब माइनस को कॉमन कर लिए,
कोई दिक्कत? कोई और स्टूडेंट को कुछ कहना है? आगे चलें, आओ आगे। देखो बउआ, ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, बदल बदल करके आ रहा है ना सब क्वेश्चन सब बारी बारी से। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? सो देखो, पहले क्या लिखा हुआ है? 5, तो लिख दिए। cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 दे दिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। प्लस है तो प्लस किए, 4 है तो 4 किए। सेक 30 यानी 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर, घटे 1 का स्क्वायर। सही है। sin 30 का मान कितने? 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। देखो √3/2, स्क्वायर तो स्क्वायर। लड़का लोग देखो, तुम्हें लगता है जो गुनगुना करके हम बढ़िया कर रहे हैं, गुनगुना करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं। एक अच्छा स्टूडेंट से त्रिकोणमिति नहीं बनता है। जो 17 तारीख से एग्जाम देने के लिए जाने वाला है, वो बच्चा से भी पूछना तो नहीं बताएगा। और मैं इतना प्यार से समझा रहा हूं, और तब तुम लोग कच्छ मच्छ क्लास में कर रहे हो। अगर ध्यान बोर्ड पर देते रहोगे तो तुमको इन्हें उन्हें कुछ नहीं ध्यान देगा। ध्यान दो बउआ, 5 है तो 5 लिख लो, गुने 1/4 जोड़ 4 लिख लो, गुने 2 दूनी 4/3 1/1। 1/2 दूनी 4 जोड़ 3/2 दूनी 4। कोई दिक्कत? तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 बट्टा में 4, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 बट्टा में 3 1/1। यहाँ पर 4 4 का लघुत्तम 4, तो 1 जोड़ 3। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है? तो 4 3 1 कैल्शियम कितने? 12। 4 तिहाई तो 5 तिहाई, 3 चौके 12, तो 16 चौके 64, माइनस 1 12, यहां पर सीधे 12 बट्टा कितने? 4/4। एक बात खत्म हो गया। क्लियर? तो कितने? 5 4 9 6 1 7/12 बट्टा में 12। तो 9 में से 2 गया 7 और 7 में से गया 6/12। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ई क्वेश्चन में तो दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं होगी। सोनम, कोई और आदमी? अच्छा है, समझ में भी आ गया। चलो, हाँ, खाली फार्मूला याद रखोगे तो सब क्वेश्चन बनेगा। अब यहां से पैटर्न चेंज होता है। देखो, पैटर्न चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है। यहां से कल तुम लोग को बतलाएंगे। 4 क्वेश्चन में कोई आदमी को कहीं से कोई दिक्कत, तो 4 क्वेश्चन का अच्छा से प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक है? तो कल से हम लोग इस पर चलेंगे। 5 क्वेश्चन हुआ, तो 5 क्वेश्चन आज हो गया। कल से हम लोग चलेंगे इस चैप्टर पर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास के लिए। बाय। एक तो पूरा क्लियर हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन चालू होगा। 2 नंबर का पहला, 2 नंबर का पहला चालू करने से पहले एक बार तुम लोग को फिर से याद करवा दूं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी तुम लोग को हम बतला दिया है कैसे निकाला जाता है। सो उसके बाद मान सारणी निकालने के बाद तुम लोग को आज तारीख कितना हो गया? 3 तारीख है। 5 तारीख को तुम लोग को सभी स्टूडेंट को त्रिकोणमिति का ही नहीं, क्लास 10th का जितना फार्मूला है वो फार्मूला का पेज तुम लोग को मिल जाएगा सभी स्टूडेंट को। एक बार मैं कह दूं, फिर तुम लोग को सभी स्टूडेंट ड्रेस का मैनेज कर लो, सभी स्टूडेंट फाइल खरीद लो। क्योंकि हाँ, फाइल इसलिए खरीद लो, थोड़ा अवतार कोचिंग में इस बार खर्चा होगा, इसलिए जो पढ़ाते हैं वो नोट्स एक अलग तैयार करना है, फिर बुक का नोट्स तुम लोग को अलग तैयार करना है फिगर बाय। इससे क्या होगा, जो अगर तुमको फिगर बनाने का भी से अगर कला रहेगा तो क्वेश्चन है नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनावे, हृदय का नामांकित चित्र बनावे, आहार नाल का नामांकित चित्र बनावे। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो तुम लोग को चोरी करने की जरूरत ना हो। देखो भाई, एक बात तो मैं कह दूं, अच्छा से समझ लो, चोरी करने वाले आदमी अंदर से टूटे होते हैं। उनका दिल ये कहता है जो हम चोरी करके लिखे हैं। और अभी मैं शुरू कर रहा हूँ ना, क्लास शुरू हो रहा है। एक पूरा क्लियर हुआ है, 2 नंबर का पहला मैं बतलाने के लिए जा रहा हूँ।
इतना मेहनत जरूर करो जो क्वेश्चन के पीछे दुनिया का किसी कोना में अगर बैठा दिया जाए, ठीक है, तो तुमको डाउट ना हो। लोग जो कहता है एग्जाम टाइट ले रहा है, वो क्या एग्जाम टाइटे ना होता है? एग्जाम का मतलब क्या है कि अभी जो कल हुआ है एग्जाम, कल जो एग्जाम हुआ है तुम लोग को पता होगा बायोलॉजी का, वो बायोलॉजी के, हाँ, सबका कहना है जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था और कोई हार्ड एग्जाम नहीं है। नाम है पर इच्छा, दूसरे की इच्छा के अकॉर्डिंग जो लिया जाए उसी को ना कहेंगे परीक्षा। जब परीक्षा हुआ तो हम चोरी क्यों करेंगे और चोरी क्यों करने दिया जाएगा? साल भर समय क्यों दिया जाता है? जब अभी हम सोना की तरह, मोना की तरह एकदम बाबू भैया करके तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तो अभी तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। लड़का में एक वहां से आनंद, फिर एक यहाँ से ये। सब स्टूडेंट को याद होना चाहिए फार्मूला, सब स्टूडेंट को, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, फार्मूला याद होगा तब ना। देखो कैसे हम तुम लोग को अभी फिर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। ये क्वेश्चन देख रहे हो तुम लोग, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को बनाने से पहले अभी तुम लोग से तो हम पूछ नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम देते हैं आंसर। देखो पूरा पूरा हम क्वेश्चन को लेते हैं 2 इंटू 10, 30 का मान होता है 1/√3 बाई 1 है तो 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। बताइए अगर जो लड़की या जो लड़का को मान अगर याद है तो ये तो लिख लेंगे। अब तो आ गए हम एक बार तीसरा क्लास में, दूसरा क्लास में, पहला क्लास में जो बच्चा को भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव आता है। 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और √3 है तो √3। देखो 1 जोड़ 1/3, जब ये बट्टा है तो एक बट्टा कर लेंगे। अब जैसे है पहले वैसे लिख लो। कैसे? तो 2/, रुको फिर काबिल बनना जरूरी है क्या? हम क्वेश्चन बतला रहे हैं ना, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर 1 और 3 कैल्शियम कितने? 3, तो 3 इकाई 3 अजोर 1 हो गया। इसको लिख सकते हैं 2/√3 गुने 3/4, 2 इकाई 2 और 2 दूनी 4, क्या 3/2√3। बट्टा में जब ये रूट आएगा तो परिमेयकरण। देखो 3√3/3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6। एक आंसर क्या आएगा? 3/√3/2। ठीक है, 3√3/2। इसमें 4 गो ऑप्शन है। देखो एक है sin 60, एक है sin 30, एक है तुमको, हाँ ऑब्जेक्टिव है ये, sin 45, और चौथा है इसमें से कोई नहीं। रुको ना, हो गया ऑप्शन। हम ऑप्शन बना दिया अपना तरफ से। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्रीज अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 2 दे दिए और tan 30 का वैल्यू दे दिए। 1 है तो 1 कर दिए, प्लस है तो प्लस किए, tan स्क्वायर 30 का वैल्यू जो है उसको स्क्वायर कर दिए। सही है बउआ। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, बट्टा में √3 है तो बट्टा में √3, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा सीधे 3। जब ये बट्टा है तो एक बट्टा कर लिए। 1 और 3 का लघुत्तम 3, तो 3 जोड़ 1 यानी 4/3, तो 4/3, तो 3 ऊपर और 4 नीचा। देखो 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 3√3/2√3 आ गया। जब ये बट्टा में रूट रहता है तो क्या करते हैं? परिमेयकरण। परिमेयकरण कर दिया, आ गया आंसर। यहाँ पर एक और तरीका सीख लो, एक और तरीका यहाँ पर सीख लो। यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे 2√3, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? √3 गुने √3 और बट्टा में 2 √3 कट जाएगा। परिमेयकरण करने का झंझट यहाँ पर नहीं रहेगा। अब कंफ्यूजन तुम लोग को आएगा तो सर ये क्या कर दिए, तो मतलब 3 को √3 गुने √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो परिमेयकरण काहे करेंगे, ऐसे करके काट देंगे, आ गया आंसर। अब कहोगे जी सर
√3/2 ये क्या था? तो कहता है ना, देखो सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो सही विकल्प आप बताइए, √3/2 इसमें से किसका मान है? साइन 60 का मान है। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ठीक। कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया? आगे चले, चलिए देखिए, वीडियो को रोक दीजिएगा, मैं अभी साइड में हूं और उसके बाद उतार लीजिएगा, ठीक है? आगे आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा। अब यहां पर क्या कहता है सो देखिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, सही है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, यानी 1 घटे 1 1 जोड़ 1 क्या हो जाएगा? 0/2 यानी 0। 4 गो ऑप्शन आपके एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा, जिसमें होगा 0 उसको आंसर कर लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा सो थोड़ा ही क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, बउआ पीछे गुनगुनाओ ना, जब हम क्वेश्चन बतलाने लगे तो तन मन धन से रहो बोर्ड पर। देखो ए बराबर, पहले क्वेश्चन देखो, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होगा जब a बराबर होगा 0 डिग्री की 30 डिग्री की 45 डिग्री की 60 डिग्री। कोने में चारों में से एगो होगा जो दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं, हाँ ये दिया हुआ है ना साइन 2 इंटू 0 और 2 साइन 0 हो गया। ये होगा या नहीं होगा? पहले रुको ना, साइन 0 डिग्री ना होगा, 0 डिग्री होगा कि ना? तो ये लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। वह साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। अरे तोरी का, हमरा तो बात पता ही नहीं था। 0 2 गुने 0 यानी 0 बराबर 2 इंटू 0, इसलिए 0 बराबर 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। बात समझ में आया? एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। यह है तुम्हारा क्वेश्चन। भाई तनिया सर्दी हो गया है इसलिए आवाज फंस रहा है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, कहता है ए बराबर होगा अगर 0 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, कौन हम इस चारों में से एगो मान लेंगे जो हमरा इतना बराबर इतना कर देगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? या तो पिछला स्टूडेंट को आप सेलो टेप चिपका देंगे या नहीं तो शांत रहो। नहीं, तुम लोग को मुंह शांत है, केवल उतना ही बच्चा का आवाज आ रहा है। नहीं बुआ, देखो ना, ए बराबर लेना है तो एक जगह पर हम पहले क्या बैठाएंगे? 0। एक जगह पर क्या बैठाएंगे? 0। तो देखो 2 गुने 0 कर दिए और साइन 0 कर दिए। 0 डिग्री का मान अभी जस्ट सोना बतलाई है 0, यहाँ पर भी 0। तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो? 0। साइन 0 डिग्री बराबर 0 और साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0। कोई दिक्कत नहीं, यही बराबर हो जाएगा। चलो देखो ये क्वेश्चन अभी ऊपर में बनाए हो तुम लोग, ये क्वेश्चन बनाए हो ना, तो उसमें क्या था? प्लस था और इसमें क्या है? माइनस। देखो 2 इंटू 1/√3 बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। लड़की और लड़का, जो लड़का को मान याद नहीं है अभी, वो स्टूडेंट एक बार त्रिकोणमिति पाठ यानी अध्याय निकाल करके उसमें देख लेना, एक जगह मान सारणी है, या अपना पिछले का वीडियो देख लेना, उसमें भी मान सारणी कैसे निकाला जाता है हम बतला दिए हैं। उसके अलावा 5 तारीख को तुम लोग को मान सारणी वाला पेज भी दे देंगे हम, ठीक है? जैसे भी हो ले लेना। 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना? 2 बट्टा में √3, 1 घटे 1 बट्टा रूट सीधे 3 1 कर लेंगे। अब देखो 2 बट्टा √3, 1 3 का लघुत्तम 3, तो 3 घटे 1 होगा, तो 2 बट्टा √3, यहाँ पर 3 बट्टा 2, 2 से 2 कट गया,
फिर पहलुक्के वाला प्रक्रिया कर लेते हैं। कट गया, क्या आया? √3। अब √3 का कर मान है साइन 60 का, कॉस 60 का, टेन 60 का, और तो यानी ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? एगो भोजपुरी गाना था, ठीक है, भोजपुरी गाना था, जो कोई भी काम फास्ट में नहीं करना चाहिए। याद नहीं आ रहा है गाना? कोई भी काम को करने से पहले समझना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग अगर धीरे धीरे बना रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक 4 क्वेश्चन हम लोग को क्लियर हो गया। आइए 4 क्वेश्चन सही हो गया, तब 5वां क्वेश्चन को देखिए। आप कहिएगा बाप रे सर, ई वाला तो हमरा कहियो पढ़ेबे नहीं चलिए जाए, हो सकता है। तो देखो बउआ, क्वेश्चन को देखो, 10a + b बराबर √3 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो कोई ऐसा त्रिकोणमितीय में है 10 में जेकर मान √3 होगा? क्या कर 10 60 का? अच्छा, तो लिख लो a + b बराबर 10 60 हो गया। ई 10 से ई 10 कैंसिल, तो a + b बराबर कितने? समीकरण हो जाएगा। अब एना ही यहाँ पर 10a - b बराबर 10 कितने? 30। 10 से 10 कट गया, तो a - b बराबर कितने? 30 डिग्री। समीकरण होगा कि नहीं? अगर समीकरण 1 और 2 हो गया तो लिख सकते हैं समीकरण 1 घटे समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है तुम लोग को? a + b बराबर 60, और 2 क्या है? a घटे 30 हो गया। हो गया कितना? 2a कितना हो गया? a बराबर कितने? अगर a बराबर अगर 45 आ गया तो b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? a + b = 60। तो ये है आपको 45 + b = कितना? इसीलिए b बराबर कितने? 60 घटे कितना डिग्री? यानी a बराबर 45 और b बराबर 15 डिग्री। निकल गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। देखो बाबू, ये टाइप से तुम लोग को एसएफ में ढेर सारा क्वेश्चन है। इस टाइप से एसएफ में ढेर सारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तुम लोग को ये देखना है ये क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 10। तो 10 में खोजना है जो √3 किसका वैल्यू है। तो 10 किसका वैल्यू है? 10 60 का। 1/√3 10 लिखा हुआ है तो 10 में देखेंगे। अगर यहाँ पर साइन लिखा रहता तो किस में देखते? साइन में। अगर यहाँ पर कॉट लिखा रहता तो हम किस में देखते? कॉट में। अगर यहाँ पर कॉस लिखा रहता तो देखते कॉस में। मिलवे करेगा, क्वेश्चन है तो मिलवे करेगा ना बउआ। क्वेश्चन जो बनाया होगा तो सेटिंग करके बनाया होगा ना, तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत? इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन तुम लोग को एसएफ में मिले तो अगर मगर लेकिन परंतु तो नहीं मिलना चाहिए, बन जाना चाहिए। तो बउआ ये क्वेश्चन तुमको 3 नंबर क्लियर हो गया। पहला का 5 क्वेश्चन था, दूसरा का 4 क्वेश्चन था, तीसरा का 1 ही क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये लगा करके 8.2 तुम लोग को क्लियर होता है। देखो 8.2 में अब जो है क्वेश्चन वो है तुमको सत्य और असत्य का। तो ये सत्य और असत्य अपना तुम लोग बना लेना। अब जो हम चालू करेंगे ये होगा 8.3। 8.3 है ना। एनसीईआरटी का अगर मैथ पकड़ेंगे तो हम 10 बेर खत्म कर लेंगे तुम लोग को। 10 बेर 10वां में खत्म कर देंगे, 12 बेर। 1 महीना में 1 बार खत्म हो जाएगा एगो मैथ, ठीक है। देख लो
है ना। अब यहाँ से हम लोग चालू करेंगे, ये अगला दिन का क्लास होगा। आज आप लोग को 8.2 क्या बोले बतलाएंगे। हाँ, आप लोग को बतला दूं मैं, आप सभी आदमी समझ लीजिए। आप सभी स्टूडेंट को 8.1 जो कि 8.2 जो क्लियर हुआ है, इसी 8.2 के डिस्क्रिप्शन में 8.1 का ठीक है वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। 8.2 भी हो गया। एक बार मैं अपनी बारे में बतला दूं फिर क्लास 10th के लिए। हमारा क्लास 10th क्लास पूरा फुल है। अब पूरा फुल हो गया जो जितना बच्चा था, लेकिन हमारा इस बार का टारगेट है 100 प्लस 10वां का पढ़ाने का। इसलिए आप लोग इतना ज़रूर मेहनत कीजिए, लड़की लोग लड़का लोग जो बच्चे आएँ। बच्चा को ये नहीं कहना है लड़की लोग जो आप हमारी संस्था में चलिए, आप इतना मेहनत कीजिए, आप इतना मेहनत कीजिए जो आपके पढ़ाई से वो प्रभावित होकर के मेरे यहाँ आए। ठीक है, कोचिंग जरूर आपको लोकल है यानी गांव में है, लेकिन मैं वो सब कुछ दिया आप लोगों को जो एक शहर में भी नहीं मिल सकता है। आज आप लोग को 8.2 एनसीईआरटी से क्लियर कर दिया मैं। जो लड़की या लड़का पढ़ने वाले हो वो स्टूडेंट 8.2 एसएफ से पूरा क्लियर कर लो। एसएफ से क्लियर हो जाएगा तब मेरे पास में आरडी शर्मा रखा हुआ है, आरडी शर्मा से क्लियर करो। आरडी शर्मा क्लियर हो जाएगा तो आरएस अग्रवाल है, आरएस अग्रवाल से क्लियर करो। जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारा ठीक है मजबूत होगा मैथ। और इसलिए मैं तुम लोगों को एसएफ से स्टार्ट किया ताकि ऑब्जेक्टिव ना छूटे एक भी। हमारा ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का होता है, तो 50 नंबर में 50 नंबर मैथ में हमको आना चाहिए ऑब्जेक्टिव में। यानी मैथ में हम लोग जो अभी शुरू किए हैं क्लास, ये सोच करके शुरू किए हैं क्लास जो 100 में 100 होना चाहिए मैथ में। और जो लड़की और लड़का अभी केवल दिखा रहे हैं वो जिंदगी भर पछताएंगे, जिंदगी भर। दूर अभी खाली कोचिंग जाए छे, सर को कॉपी चेक कर रहे थे, ये बात याद रखिएगा। एक एक समय कीमती है, एक एक समय को आप लोग एकदम महत्व दे करके और पढ़ाई को जारी कीजिए। मैं आप लोगों को कितना मिनट लगा खत्म करने में चैप्टर, सोचिए तो। अगर मन से अगर मैं फास्ट में अगर पढ़ाऊं तो 20 मिनट में आपका चैप्टर क्लियर, 20 मिनट में चैप्टर क्लियर। और ये चीज को आप लोग को अभ्यास करने में 2 घंटा, लेकिन 2 घंटा बैठेंगे तब ना, 2 घंटा बैठेंगे तब ना। कौन ऐसा इंसान है जो ऊपरी से सीख करके आया है? सब तो यही ना मेहनत किया है, लेकिन जो जितना मेहनत किया है उसको उसके लायक मिला है। ठीक है, एक समय था जो आज देख लीजिए, यही 10वां जो मेरे यहाँ से निकलने वाला है अभी, जो निकल रहा है पुराना 10th, कितना बच्चा था उसका सीधे 3 गुना बच्चा आप लोग में हो गया। कहीं ना कहीं से मैं भी मेहनत किया हूँ और मेरे साथ साथ आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। इस क्लास में कई जगह के स्टूडेंट आए हुए हैं, कई स्कूल से आए हुए हैं। जितना देर आप जो स्कूल में क्रिकेट खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, किसी विद्यार्थी के बीच बैठ करके मोबाइल निकाल करके पबजी खेलेंगे, फ्री फायर खेलेंगे, उतना देर में अगर इस चैप्टर का प्रैक्टिस अगर कर लेंगे, ये चैप्टर का सॉरी इस चैप्टर का अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं 8.2 का, आपका तो एगो झंझट खत्म हो जाएगा ना। जैसे अभी आपका एक चैप्टर फिजिक्स में, एक चैप्टर केमिस्ट्री में और एक चैप्टर बायोलॉजी में ख़त्म किए हैं। एक लड़की आज 4 दिन से चिल्ला रही है और हम उसकी बातों को इग्नोर करते जा रहा हूँ, सर टेस्ट कब है, सर टेस्ट कब है, क्योंकि वो तैयारी की है। और ये बात कहीं अगर लड़का लोग को सुनाई देगा तो बुरा लगेगा, है काबिल बने हैं बहुत सर जी का टेस्ट ले कह रहे हैं, क्योंकि वो लड़का या वो लड़की तैयारी जो नहीं किया उसको बुरा लगेगा। लेकिन जो तैयारी किया है उसके लिए लगेगा जो नहीं मैं क्या तैयारी किया हूँ और सर क्या सिलेक्टेड क्वेश्चन देते हैं वो हम देखेंगे, है कि नहीं। तो तुम लोग मुझे साथ दो, ठीक है। इतना जरूर स्टूडेंट को लाओ जो लड़की का बैच अलग हो जाए, लड़का का बैच अलग हो जाए, ठीक है। इतना बैच तुम लोग जरूर मेहनत करो मेरे लिए। मेरे पास बाबू टाइम नहीं है, मैं यहाँ पढ़ाया, यहाँ पढ़ा करके काशीपुर से पढ़ा करके मैं आया, या तो कॉलेज जाना पड़ता है मुझे, या कॉलेज से फिर यहाँ आए तो हम यहाँ तुम लोग में से 5 मिनट बेईमानी करके मैं खाना खाता हूँ, ये तो तुम लोग देख रहे हो ना। तो इसलिए थोड़ा साथ दो। 10वां के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। 15 तारीख के बाद से तुम लोग का डबल बैच भी हो जाएगा, पता है ना। जैसे ही वो लोग का फेयरवेल हुआ तुम लोग का डबल बैच हो जाएगा। 10वां स्पेशलिस्ट अवतार कोचिंग, ठीक है, ये बात याद रखना। हर एक चीज से बस तुम लोग मांगो जो मुझे सर ये चीज चाहिए, सर इस चीज में इसमें थोड़ा इसमें सुधार कीजिए, हम सब कुछ देंगे तुम लोग को। बस सिस्टम से रहो, टाइम से फी जमा करो और सिस्टमेटिक ढंग से तुम लोग अपडेट करके सब कुछ लाओ। जो लड़का का लड़की का पिछले क्लास का ड्यूज है वो क्लियर कर दो, जिसका पीछे वाला क्लियर है वो अपना इसका क्लियर कर लो। पैसा यानी फी तुम लोग का मुद्दा ना बने,
क्लास में किसी प्रकार का टेंशन ना रहे, पैसा दे करके झंझट क्लियर कर लो, अपना पढ़ते रहो। मुझे भी पैसा मिल जाएगा तो टेंशन खत्म हो जाएगा, जहाँ फलना बच्चा के यहाँ ड्यूज है, क्लियर। और पढ़ाई करो। ये याद रखना, 1 रुपया अगर तुम टीचर का बेईमानी करोगे तो वो तुमको नहीं फलेगा, ये तो समझ रहे हो ना। और मैं तुम लोगों को संडे टू सैटरडे क्लास दे रहा हूँ, प्लस में दोबारा देने के लिए अब रेडी हूँ, ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ। इस बार तुम लोग को 1 फरवरी तो हो गया, 1 मार्च से तुम लोग को ऑब्जेक्टिव क्लास में कंटिन्यू ऑनलाइन दूंगा, रात में कंटिन्यू। 5 गो बच्चा जुड़ोगे तो 5 गो बच्चा जुड़ोगे, 50 गो बच्चा जुड़ोगे 50 गो, 5000 बच्चा जुड़ोगे 5000 बच्चा। मैं ऑब्जेक्टिव का क्लास अभी से जारी रखूंगा, इसलिए ताकि ऑब्जेक्टिव क्लास तुम लोग को पूरा कंट्रोलिंग करके रखे, ठीक है। केवल इसी में, मैथ में ही नहीं, ऑल पेपर, ठीक है। फिर मैं मिलता हूं तुम लोग को हिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए बाय।